तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन होते तो पहले दिन ही रिजेक्ट हो जाते कोर्ट में। आपको आज ये डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो ऑनरेबल जजेस हैं, जिन्होंने हमारी फाइल देखी, जिन्होंने उस मामले में नोटिस जारी किया, जिन्होंने उस मामले में एडवोकेट कमिश्नर को बनाया, हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रूटनी नहीं हुई। हाई कोर्ट गया मामला, सुप्रीम कोर्ट गया मामला, हर लेवल से जुडिशियल स्क्रूटनी होने के बाद केस चले। सबसे ज्यादा मुश्किल केस आपके लिए क्या रहा? इतने पिछले तकरीबन 15 सालों से आप लगातार इस पेशे में हैं और अलग अलग मामले देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण केस कौन सा रहा? सो फार एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज कंसर्न, लीगल तौर पे कोई केस टफ नहीं रहा। और लीगल तौर पे अगर कोई केस जरा सा भी हमें टफ लगा, वो राम मंदिर का केस था। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उसमें जो कुछ एविडेंसेस थी, लिंकेज थे बाबर नामा में, वो पेजेस मिसिंग थे, तो उसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ी। वो एक टफ पार्ट था। और अब जब मंदिर में इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, धर्म ध्वजा वहां पर लहरा दी गई, तब कैसी फीलिंग आती है? बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सही बताऊं, ऐसा लगता है कि जीवन मेरा और मेरे पिताजी का सार्थक हो गया। और एक वकील के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल ये होता है कि अगर आप कोई बेल केस लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और वो आदमी बेल आउट हो जाए जिसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो एक बयान नहीं की जा सकती। और उसी तरह से अपने प्रभु श्री राम को, क्योंकि मैं स्वयं उस क्षेत्र से आता हूँ, तो हमने अपने ईश्वर, अपने आराध्य को टेंट में देखा है। बिल्कुल, हमने वो सारी ताड़नाएं प्रताड़नाएं देखी, कार सेवकों पे गोली चलाते हुए देखा है, किस तरह से, मतलब वो पूरी घटना देखी है। तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे भव्य राम मंदिर स्थापित हो जाएगा, धर्म ध्वजा यहाँ पे फहराएगी। उम्मीद, कल्पना ही नहीं थी। केस तो हम लोग लड़ रहे थे कि हाँ जी ये लीगल होना चाहिए, पर ये इतनी जल्दी हो जाएगा और ये रूप आएगा, तो ये एक बहुत ही एक सेटिस्फैक्टरी और प्राउड मोमेंट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी सभ्यता के लिए। अब कई लोगों के जहन में ये भी है, आप तो जैन हैं, फिर हिंदुओं के अधिकार की लड़ाई इतनी ज्यादा क्यों लड़ते हैं? देखिए, क्या आपके पीछे कुछ चेहरे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं कोई हिंदू देश सम्राट नहीं हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, और अपनी बात अपने रिसर्च के आधार पे कोर्ट में हम लोग रखते हैं। और ना मेरा इसमें कोई और इसके मंशा भी नहीं, इसमें और कोई मंशा भी नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जितने मामले हैं, इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानूनी पहलू है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, भोजशाला में 7 अप्रैल 2003 का आदेश है चित्रा जी, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे मंगलवार को पूजा होगी और इसी जगह पे फ्राइडे को नमाज हो। बिल्कुल, ये 7 करते भी थे। हाँ, 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था। उससे पहले का अगर आप इतिहास में जाएंगी तो 1997 का आदेश था, जिसमें यह था कि यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे को नमाज होगी और एक दिन बसंत पंचमी में एक दिन यहाँ पे पूजा का आपको अधिकार मिलेगा। अब आप मुझे लीगल बात समझ लीजिए जरा। सेक्शन 16 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958, उसके सेक्शन 16 में लिखा है कि एएसआई के अधीन अगर कोई संपत्ति है जो कि एक पूजा स्थल है, तो एएसआई वहां पे कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके चरित्र के विपरीत हो। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एज इट इज सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो ये हमारी आपकी डिबेट की बात ही नहीं है। जब एएसआई को एक्ट ने एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, तो एएसआई को उसके अनुरूप काम करना है। अब हमारा क्या कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या हमारे लिए संविधान ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, या विष्णु शंकर जैन ने जी गलत केस डाल दिया? तो आप लोग भी खुश हो गए ना, मुस्लिम नमाज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद खूब सेलिब्रेशन हो रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है वहां पर। आप मुझे बताइए, खुशी की तो बात है ही है। कितने लोगों का वहां पे 1200 लोगों का कत्लेआम हुआ जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। कितने ब्राह्मणों को वहां पे काट दिया गया जो वहां पे संस्कृत स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग था, वहां पढ़ने जाते थे। और आप मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात मैं समझना चाहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है इंग्लिश में, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। आज 1000 साल के बाद हमने ये बात बताई है। राम मंदिर में तो हम 1528 की डिबेट कर रहे थे कि बाबर ने 1528 में तोड़ा है। ये तो मैं आपको 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ सिर्फ एक मेरा भाषण है या एक मेरी अपनी सोच है। ऐसा ही नहीं, 2100 पन्ने की रिपोर्ट दी चित्रा जी, 98 डेज का सर्वे किया मैंने, 10-10 वॉल्यूम में जो चीजें हैं कोर्ट में फाइल की कि किस तरह से मंदिर तोड़ा गया। और सबसे मजेदार बात, जो मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट दाखिल किए, उसमें खुद उन्होंने डॉक्यूमेंट दाखिल किया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अच्छा, मुस्लिम पक्ष के डॉक्यूमेंट में, उनके खुद के डॉक्यूमेंट में यहाँ मंदिर तोड़ा गया। तो फिर यहीं पर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई, आप तो बहुत लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, इंटरव्यू करती हैं, किसी मुस्लिम स्कॉलर से या किसी से पूछे कि क्या जी आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं और क्या उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज है? आपको एक ही जवाब मिलेगा, जी नहीं, हम मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। और दोनों लॉ हैं, हिंदू शास्त्रीय नियम भी है कि अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है
तो वो जगह समय के अंत तक देवता की रहती है। वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 148 में लिखी हुई है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। संभल में भी आप गए थे, जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप लगे, आपके ऊपर आरोप लगा आपने वहां पर माहौल को बिगाड़ने का काम किया। जी, तो वो आरोप सिद्ध कहाँ हुआ? मैंने तो आपके चैनल पे भी आपसे कितनी डिबेट की, सारे लोगों से डिबेट की कि जरा एक भी वीडियो दिखाएं कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए। इनफैक्ट मैंने स्वयं वहां पे जो वीडियोस आए वो मैंने लगाए, दिखाए, जहां पे ये समझ में आया कि हम तो डीएम और पूरे प्रशासन के साथ और जो कोर्ट की पूरी व्यवस्था थी उसके साथ गए थे। तो आपने एक झूठा नैरेटिव फैला दिया। हम तो नैरेटिव का शिकार हुए हैं और हम तो पीड़ित थे, हमें बना दिया गया ऑपरेसर, और जो ऑपरेसर थे उनको बता दिया गया पीड़ित। तो यही तो नैरेटिव का खेल है। और आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आ गई थी जब अचानक से भीड़ वहां पर आ गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर बड़ी मुश्किल से निकाला गया आप लोगों को। बिल्कुल। पूरे सर्वे टीम को एलिमिनेट करने की पूरी साजिश थी, कोई उस दिन बच के नहीं आ पाता। अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होता, बड़ी मुश्किल से हम लोग बच के वहां पे कोतवाली थाने में आए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आज सील कवर में रखी हुई है और हमें बताया जा रहा है कि जी आपने दंगा करा दिया। जो लोगों ने दंगा किया, जिनके हाथ में पेट्रोल बम और ये सारी चीजें आ गई, गाड़ी में आगजनी कर दी, 25-50 हजार लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से घेर लिया, उनसे कोई सवाल नहीं है। और यही बात आज आपसे, मतलब आपसे नहीं है, इन सवालों में है कि कितनी जगह और ढूंढेंगे। आप हिंदू सम्राट बनना चाहते हैं, आप तो जैन हैं। ये सारी चीजें उस तरफ इंगित करती हैं कि जो सच्चाई है उस तक मत जाओ, उस तक मत जाओ। इसलिए क्योंकि जब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस खुलेगा तो कंस का कारागार वहीं मिलेगा जहां पे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जो व्यक्ति ने गलत ढंग से वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद बना दी है, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया है, उसके बारे में बात ना। ये सारी लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हमेशा कृष्ण जन्मभूमि मामले में, ज्ञानवापी मामले में सुनते रहते हैं, लेकिन कब होगा, कब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इस समय बहुत तेजी से आगे चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसका ओरिजिनल ट्रायल चल रहा है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कृष्ण जन्मभूमि को लेकर।